कन्फिगरेशन, ठीक है ना। यहाँ देखना कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्बिटल। देखो पहले सेल पढ़ते हैं, कितना तरह का सेल होता है, 4 तरह का। कितना तरह का, 4 तरह का, ठीक है ना। अब यहाँ देखो जैसे कि S P D और F हो गया, ठीक है ना। तो S में एक ऑर्बिटल होता है, कितना ऑर्बिटल होता है, एक। P में कितना होगा, 3, और D में कितना होगा, 5, और F में कितना हो जाएगा, 7। 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 1 5 हो गया। देखो S में 1, P में 3, D में 5 और F में 7। तो देखिए यहाँ कि देखिए यहाँ पर 1 बना है, 2 छोड़ दिए, फिर 3 बना है, फिर 4 छोड़ दिए, फिर 5 बना है, फिर 6 छोड़ दिए, और कितना बना, 7 हो गया। अब देखिए जैसे कि हम एग्जाम्पल लिए थे क्या, जो एक रूम में एक बेड पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 आदमी सो सकता है, ठीक ना, 2 आदमी सो सकता है। तो देखिए उस पर 3 आदमी कभी सोएगा, नहीं सोएगा, तो उससे कम लेकिन सो जाएगा। जैसे कि मानिए कि एक बेड पर, जैसे कि एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसमें 3 कभी रहेगा, नहीं रहेगा। और इससे हो सकता है कि 1 इलेक्ट्रॉन रह भी सकेगा और ऑर्बिटल खाली भी हो सकेगा। जैसे कि एक बेड पर अगर 2 आदमी सोता है तो उसमें 3 आदमी का जगह बचेगा, नहीं बचेगा। लेकिन वही बेड पर 2 के बजाय 1 सो सकता है ना, उसके लिए तो जगह रहेगा। और नहीं भी हो सकता है तो वो तो और अच्छा है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो 2 से कभी 3 नहीं होगा, लेकिन 2 से 1 हो जाएगा, 1 से नहीं भी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए S में कितना घर है, एक ही ऑर्बिटल है ना, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 2। P में कितना है, 3 है, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे भरता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो P में कितना हो गया, 6। D में है, D में कितना, 5 ऑर्बिटल है। देखिए कैसे इलेक्ट्रॉन भरता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डी में कितना हो गया, 10। और F में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना हो गया, 14। मतलब कि F में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 14। S में कितना हो गया, 2। P में कितना हो गया, 6, और D में कितना हो गया, 10। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि S में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, P में ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, D में कितना रहेगा, 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और F में 14 इलेक्ट्रॉन रहेगा ना। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं कि देखिए अगर इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखे ना, तो इसको ऐसे ही क्यों लिखे। तो देखिए यहाँ पर एक तरह होगा क्या, ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला क्या होता है, माइनस। तो देखिए इसको अगर ऐसे लिखते हैं तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, प्लस। देखिए इसका ऊपर तो यहाँ है ना, और इसका नीचे कहाँ, यहाँ है। अब देखिए प्लस माइनस में क्या होता है, अट्रैक्शन। प्लस माइनस में क्या होगा, अट्रैक्शन, इसलिए ये एक साथ रहना चाहेगा ना, इसलिए ये एक साथ रहना चाहेगा। लेकिन हम अगर इसको ऐसे करके लिखते हैं तो ऊपर प्लस नीचे क्या आएगा, माइनस, ऊपर प्लस और नीचे क्या आ जाएगा, माइनस। इसमें क्या आ जाएगा, रिपल्सन होगा, तो ये दूर रह जाएगा। तो कभी ये ऐसे करके रह सकता है, कभी ऑर्बिटल में ऐसे करके इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं होगा। समझ में आ गया। तो ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, ऐसे करके होता है, या एक होता है, या और खाली होता है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि हम बोले कि S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। P में मैक्सिमम 6, D में मैक्सिमम 10, और F में मैक्सिमम 14। तो S से 2 से 1 भी हो सकता है, और 1 से नहीं भी हो सकता है। तो P में 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, और 1 से नहीं भी हो सकता है। D में 10 से नीचे होगा, लेकिन 10 से 11 होगा, कभी नहीं होगा। F में 14 से नीचे होगा, लेकिन 14 से बड़ा होगा, 15 16 17 नहीं ना होगा। तो इससे कम होगा, लेकिन इससे ज़्यादा कभी नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके लिए हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो यहाँ देखिए अगर हम यहाँ से 7 पीरियड बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ देखिए ये पहला वाला हम क्या ले लेंगे ना, पहला वाला हम पूरा S ले लेंगे, ठीक। पहला वाला क्या ले लेंगे, पूरा S। और इससे एक घर छोड़ के नीचे क्या ले लेंगे, P। और इससे भी एक घर छोड़ के नीचे क्या ले लेंगे, D। क्या किया है ना, और अभी पढ़े हैं से SPD। और इसमें क्या करेंगे बताइए, एक घर छोड़ के क्या लिख देंगे, F। यहाँ तक समझ में आ गया। F करके समझ के क्या लिख दिए, F।
अब यहाँ देखिए, इसमें जैसे कि यहाँ पहला देखिए, ये कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर है पहला, इसका कॉर्नर क्या है, ये है, इसके बाद कॉर्नर क्या है, ये है, इसके बाद कॉर्नर क्या है, ये है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, उसके बाद ये, फिर ये, उसके बाद ये, फिर ये, है कि नहीं। तो इसमें देखिए, अगर हम एरो अगर पास करते हैं तो पहला ई कॉर्नर से पास होगा, यहीं तक जाएगा, इसके बाद 1 2, देखिए नंबर में कभी एरो पास नहीं होता है, खाली एस तक जाएगा, लेटर वाला में जाएगा। फिर यहाँ सेकंड कॉर्नर ये था ना, इसलिए यहाँ से पास हुआ, फिर यहाँ से, उसके बाद यहाँ से, उसके बाद समझ में आ रहा है ना, उसके बाद फिर यहाँ से, उसके बाद कहाँ से होगा, यहाँ से, फिर यहाँ और यहाँ, समझ आ गया। तो पहले देखिए, पहला एरो किस में गया, एस, फिर ये वाला एस, फिर पी, फिर एस, फिर पी, फिर एस, फिर डी, उसके बाद पी, फिर एस, उसके बाद देखिए फिर डी, फिर पी, फिर एस, फिर कहाँ गया, एफ, डी, पी, एस, फिर किस में गया, एफ, डी, पी, फिर किस में गया, एफ, फिर डी, उसके बाद एफ। यहाँ तक समझ में आ गया। जैसे मानिए कि हम बनाते हैं किसका, लिथियम का, किसका बनाते हैं, लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 3। क्या होता है एटॉमिक नंबर 3। तो देखिए इसको पहले देखिए, पहला तीर कहाँ गया, मेरा पहला एरो एस में गया है, पहला एरो कहाँ गया, एस में। एस के बगल वाला कौन लेटर है, कौन नंबर है, 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1s। क्या लिखेंगे, 1s। तो अभी हम बताएं, एस में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, पी में ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन, डी में ज़्यादा से ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में ज़्यादा से ज़्यादा 14 इलेक्ट्रॉन, यही ना होता है। हो गया। तो देखिए एस में हमको कितना इलेक्ट्रॉन, देखिए अगर 3 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ क्या होता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और उतना ही नंबर ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया। क्या कि मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अनुसार जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। हम जानते हैं एटॉमिक नंबर इजकल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ पर वही रूल लग जाएगा ना, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना नंबर ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का। तो इसमें देखिए कि यहाँ पर कितना एटॉमिक नंबर है, 3, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा 3 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 3। तो हम क्या सेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेट कर रहे हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, बैठाएंगे। तो पहला कितना, पहले इसमें गया इलेक्ट्रॉन, पहले किस में गया, इसमें, इसके बगल वाला क्या था नंबर 1, देखिए क्या लिखे 1s। अब एस में कितना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा रह सकता है, 2 रह सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या कर दिए 2, कितना बैठाना था 3 को, कितना को बैठा दिए 2 को। अब कितना बचा, 1 बचा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा ना। अब देखिए यहाँ तो एरो ख़त्म हो गया, यहाँ एरो ख़त्म ना हो गया, तब एरो कहाँ जाएगा, इसके बगल वाला एरो पकड़ लेते हैं। सेकंड एरो यही ना है, तो बगल वाला पकड़े, बगल वाला क्या है, एस है। एस के सीधा वाला घर क्या है, इसके सीधा वाला नंबर क्या है, 2 है। तो क्या लिखेंगे 2s 1 या 2, क्या कि 3 है, 3 में तो 2 बैठा चुके हैं, अब 1 ही ना इलेक्ट्रॉन बचा इसके पास। तो क्या हो गया 1s2 2s1। यहाँ तक आ गया होगा समझ में। जैसे कार्बन का देखिए, कार्बन का क्या होता है 6 होता है ना एटॉमिक नंबर। तो इसमें क्या भरेंगे बताइए, पहला इसमें जाएगा एस वाला में, इसके बगल वाला क्या है 1, तो क्या लिखेंगे 1s। एस में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 हो गया। फिर क्या लिखाएगा, फिर इसके बगल वाला एरो पकड़ लेंगे, यहाँ तो खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है। तो इसके बगल वाला पकड़ लेंगे तो क्या है एस, एस के सीधा वाला नंबर क्या है 2 है। तो क्या लिखेंगे 2s2। क्या कि देखिए हमको 6 पुराना है, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा होता है, तो 2 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। इसके बाद किस में गया 2s2 में, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रह सकता है। तो देखिए 2 2 4, हमको कितना बचा, और 6 पुराना है, 4 पुर चुका है, 2 और बाकी है, तो यहाँ तो खत्म हो गया ना। तो आप कौन वाला ले लेंगे, इसके बगल वाला एरो क्या है, ये है, इसके सीधे ऊपर चल जाएंगे। क्या है इसमें, सबसे पहला P है, P के बगल वाला क्या है, P का सीधा वाला नंबर क्या है, सीधा देखेंगे ठीक ना, सीधा वाला नंबर क्या है 2 है। तो क्या लिखाएगा 2p क्या लिखाएगा, हमको 6 बैठाना था, 2 बैठा दिए, फिर 2 बैठा दिए, फिर अब कितना हमको बचा है बैठाने के लिए, 2 ही ना बचा है। इसमें 6 रह सकता है, हम बताए थे ना, जो इसमें अगर एस और वाई है 2 रह सकता है, लेकिन 2 से 3 नहीं होगा, लेकिन 2 से 1 हो जाएगा। तो वही 6 है, तो 6 से 7 नहीं होगा, लेकिन 6 से 5 4 3 2, तो हमको कितना बचा बैठाने के लिए 2। तो इसमें 2 तो आराम से बैठा सकते हैं ना। ऐसा समझ में आ गया होगा। देखिए जैसे हम बनाते हैं सोडियम का, कितना होता है 11 होता है ना। तो इसमें देखिए पहला किस में जाएंगे, पहला एस वाला में जाएंगे, इसके बगल वाला क्या है 1, इसके बगल वाला 1 है, तो क्या लिखेंगे 1s, एस में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बगल वाला एरो पकड़ लेंगे, क्या है एस है, इसके बगल वाला घर सीधा वाला घर क्या है 2 है, तो क्या लिखेंगे 2s2।
एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है। फिर यहाँ तक आ गए, फिर इसका बगल वाला एरो पकड़ के सीधे ऊपर चल जाएंगे। सबसे ऊपर क्या है इसमें, पी है, पी के सीधा वाला घर क्या है, 2 है ना, तो क्या लिखेंगे 2p6, क्या कि 2 2 4 अच्छे 10 होता है, तो इसमें 10 तो आराम से भर सकते हैं। यहाँ पर हो गया। अब मेरे पास कितना भरने के लिए बचा है, एक ही बचा है ना, तो यहाँ से सीधा एरो के बाद कहाँ जाएंगे, सीधा एरो पर हम चलेंगे। कहाँ गया एरो, एस में गया, एस के सीधा वाला घर क्या है 3 है, तो क्या लिखेंगे 3s1। यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए अब हम बनाते हैं कैल्शियम का। किसका बनाते हैं, कैल्शियम का। तो इसका होता है क्या, कैल्शियम का 20 होता है ना, क्या होता है कैल्शियम का 20 होता है। तो यहाँ देखिए पहला एरो हम किस में जाएंगे, एस वाला में, एस के बगल वाला क्या है 1 है, तो क्या भरेंगे 1s2, क्या भरेंगे 1s2। फिर एरो के बाद क्या है, ये वाला एरो आएगा, तो किस में गया एस वाला में, एस के बगल वाला क्या है 2s, तो क्या लिखेंगे 2s2। फिर ये वाला एरो पकड़ेंगे, ऊपर चल गया, क्या पी है, पी के सीधा वाला घर क्या है 2, क्या लिखेंगे 2p, पी में कितना पूरा पूरी भर सकेंगे ना, 2 2 4 अच्छे 10 हो गया। यहाँ पे ख़त्म। आप किस में जाएंगे, सीधा एस, एस के बगल में क्या है 3, 3s, एस में ज़्यादा से ज़्यादा कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 भर दिए। देखिए 2 2 4 6 10 2 12 ही पूरा है, हमको 8 और पुराना है। यहाँ तक ख़त्म हो गया 3s वाला। इसके बगल वाला एरो सबसे पकड़ के ऊपर चल जाएंगे, क्या यहाँ पर 3p है ना, क्या है p है, तो p के सीधा वाला घर क्या है, सीधा वाला नंबर क्या है 3 है, तो क्या लिखेंगे 3p6, क्या कि जोड़ लेते हैं 2 2 4 6 10 2 12 6 18, अभी 18 ही पूरा है, 2 ठो और बच गया बीच में। यहाँ पर ख़त्म। तो इसका एरो सीधे चल जाएंगे, तो कहाँ बचा एस, एस के बगल वाला नंबर क्या है सीधा वाला 4 है, तो क्या लिखेंगे 4s, कितना भरेंगे 18 पूर गया था ना, 2 होता है इसमें 2 भरा गया, समझ आ गया। तो यहाँ क्या होगा 4s2, ख़त्म हो गया। तो देखिए यहाँ तक अगर ये ट्रिक से नहीं समझ में आया होगा तो एक और ट्रिक है इसमें, जैसे 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s, यह ना होता है। फिर देखिए 1s 2s 2p 3p 4p 5p 6p और 7p, ठीक ना। फिर देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3d 4d 5d 6d और 7d हो गया। फिर यहाँ से 4f 5f 6f और 7f। तो देखिए यहाँ से 1s 2s, तो देखिए 2 छोड़ दिए, तो फिर क्या किए 2p 3p, फिर 2 छोड़ दिए क्या लिखे 3d, फिर 2 छोड़ दिए क्या लिखे 4f। समझ आ गया यहाँ तक। तो यहाँ से स्टार्ट कर दिए। तो देखो यहाँ पर मान लेते हैं कि स्नेक पास कर रहा है, सांप पास कर रहा है, तो पहला सांप कैसे पास करेगा, यहाँ आएगा, यहाँ से स्टार्ट किया चलना, तो पहले इसमें जाएगा, फिर ऐसे करके किस में जाएगा, इसमें, फिर ऐसे करके किस में जाएगा, इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, उसके बाद इसमें, उसके बाद ऐसे करके जाएगा ना, इसमें, फिर इसमें, इसके बाद इसमें, फिर इसमें और किसमें, इसमें, फिर इसमें, फिर ऐसे करके इसमें, इसमें, समझ में आ रहा है ना, ऐसे करके जाएगा, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे करके जाएगा, ऐसे, फिर यहाँ जाएगा, ठीक ना। तो देखिए अगर हम फिर से कैल्शियम का बनाते हैं, कितना है कैल्शियम का 20 है, तो पहला कहाँ गया साहब 1s में गया, 1s कितना इलेक्ट्रॉन इसमें 2, फिर देखिए इसको एरो को पकड़िए और सीधे उस पर जाइए, कहाँ गया 2s में गया, 2s में फिर कितना 2, फिर यहाँ पर एरो को पकड़ते हैं, फिर जाते हैं इसमें 2p में गया, 2p में कितना 6, इसको काउंट कर लेते हैं 2 2 4 और 2 6 हो गया। फिर देखिए यहाँ पर ख़त्म। उसके बाद कहाँ जाएंगे, यहाँ 3s में गया, तो क्या लिखाएंगे 3s2, 2 2 4 6 10 और 2 12, यहाँ तक 12 पहुँचा। फिर एरो पकड़ के कहाँ जाएंगे 3p में जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 3p6, तो 18 भी देखो पूरा। यहाँ पे ख़त्म होकर कहाँ जाएंगे आप 4s में जाएंगे, तो क्या हो गया 4s2, 2 चाहिए था 2 भर गया। समझ में आया। जिसके सोडियम का हम बनाते हैं, सोडियम का कितना होता है 11 होता है ना, क्या बोलेंगे 1s2, पहले 1s2 लिखेंगे, s में पास किया, फिर यहाँ किस में पास किया 2 के लिखेंगे 2s2, फिर किस में पास किया 2p,
तो 2p में कितना पूरे पूरे 6, 2 2 4 6 10। फिर किस में पास किया 3s में हमको 10 भरा गया है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आता है हमको, लेकिन भरना कितना है, एक ही ना भरना है, तो एक भरा गया यहाँ तक ख़त्म। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझ में आ गया। तो आप यहाँ पर पहले देख लीजिए कि इसका वैलेंस और वैलेंसी कैसे निकालते हैं। जैसे कि हम 18 ग्रुप का एलिमेंट लेते हैं, तो कितना ग्रुप का 18 ग्रुप का। तो पहला क्या होता है हीलियम, दूसरा नियोन, तीसरा आर्गन, चौथा क्रिप्टन, जेनॉन और एनॉन होता है ना। इसका होता है 2, इसका 10, इसका 18, इसका 36। अभी यहीं तक देखते हैं, ठीक ना। तो देखिए इसमें यहाँ पर हमको देखना है, जैसे कि हम बनाते हैं इसका सोडियम का, किसका इसका एटॉमिक नंबर कितना है 11। तो देखिए एक बार में ही हम निकाल सकते हैं, लेकिन पहले सिखा देते हैं कैसे निकाला जाता है। सो 1s2 2s2 2p6 और 3s1, यही ना निकला है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो देखिए हमको 11 से नीचे वाला इसमें नंबर खोजेगा, कौन है तुरंत नीचे वाला 10 है। तो यहाँ 2 2 4 6 10, इसको क्या करेंगे हटा देंगे। ये होता है कोर इलेक्ट्रॉन। क्या होता है ये कोर इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर वाला इलेक्ट्रॉन। तो बाहर वाला क्या हो जाएगा 3s1। अब बाहर वाला ही इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और एक बार तो माइंड में रख लीजिए, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है या 4 होता है, तो वही इसका क्या बन जाता है वैलेंसी। क्या बन जाता है वैलेंसी। तो इसका वैलेंसी भी कितना हो गया, अगर वैलेंस 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी कितना हो गया 1 हो जाएगा ना। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर हम बनाते हैं, देखिए जैसे हम बनाते हैं कैल्शियम का, किसका बनाते हैं कैल्शियम का, तो क्या होगा इसका 20 होता है एटॉमिक नंबर। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2, यही ना हुआ। देखिए कैल्शियम 20 है, कैल्शियम का कितना है 20 है। इसके नीचे वाला कितना है, इसमें 20 के नीचे वाला तुरंत नीचे वाला कितना है 18 है। इसमें क्या करेंगे हम 18 हटा देंगे, यहाँ तक 18 पुट जाएगा। ये क्या हो गया कोर इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बच जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बचा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 आया ना, यही ना वैलेंस, यही ना नंबर इलेक्ट्रॉन होता है। जो ऊपर वाला जो नंबर है ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 2 आया, तो ये इसका क्या हो जाएगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 या 4 रहे तो वही क्या हो जाता है वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस और वैलेंसी अलग अलग होता है, ठीक ना। तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक समझ में आ गया। हम बनाते हैं आप फ्लोरीन का, किसका बनाते हैं फ्लोरीन का। तो देखिए इसका क्या होता है 9 होता है। देखिए क्या होगा 1s2 2s2 2p5, ये ना होगा। तो देखिए 9 के नीचे वाला क्या है, 9 के नीचे वाला क्या है मेरा 9 के नीचे वाला क्या है 10 है। तो क्या 9 के नीचे वाला 10 है, कितना 2 है ना, 2 है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर 2 हटा देंगे। क्या करें 2 हटा दिए तो ये कोर इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। क्या बन जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस क्या बन जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बच जाएगा 7। क्या 5 और 2 कितना हो जाता है 7। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बच गया 7। अब हम पूछेंगे वैलेंसी कितना होगा, यही ना नंबर आता होगा वैलेंसी कितना होगा। तो देखिए अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा होगा, कितना से ज़्यादा होगा 4 से ज़्यादा होगा, तो उसमें क्या कर देंगे ना 8 से माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे 8 से माइनस। तो देखिए 8 - 7 बराबर कितना हो गया 1 ही ना आया। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 8। जैसे हम नाइट्रोजन का बनाते हैं, नाइट्रोजन क्या होता है 7 होता है ना। से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहेंगे तो 1s2 2s2 और 2p कितना आएगा 3 ना आएगा। तो देखिए 7 में से क्या नीचे वाला क्या होता है 7 का नीचे वाला 2 है। 2 क्या करेंगे यहाँ से हटा देंगे, कितना बचा 2s2 2p3 मतलब कि 2 और 3 5। मतलब कि वैलेंस कितना बच गया मेरा 5 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी कितना बच जाएगा, देखिए वैलेंस कितना 5 हो गया, मतलब कि 4 से ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा है तो 8 माइनस क्या कर देंगे 5। तो यही क्या हो जाएगा इसका वैलेंस। समझ में आया। देखिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कार्बन का है एटॉमिक नंबर कितना है 6, 1s2 2s2 और 2p2। तो देखिए ये 2 हटा देंगे, 6 से नीचे वाला 2 ही आएगा, क्योंकि वही रूल देखेंगे। देखिए इसमें अब कितना बचा 4, कितना बचा वैलेंस 4, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन बाहर में है ना। तो कितना बचा 4। देखिए वैलेंस 4, हम क्या बोलते हैं रूल, अगर 4 से ज़्यादा रहे तब ना 8 घटाते हैं। यहाँ कितना है 4 ही है ना। तो वैलेंसी क्या हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन, कितना हो जाएगा 4। समझ में आया। तो इसका वैलेंसी क्या हो जाता है 4। देखिए आप एक बार में निकालते हैं, अब एक बार में कैसे निकलेगा उस पर ध्यान देते हैं। जैसे कि हम बनाते हैं सबसे पहले यही वाला रूल, हेलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन है। इसका देखिए 2, इसका कितना हो गया 10,
इसका कितना 18, इसका 36, है ना होता है। आगे कर लीजिएगा 54, ये सब कुछ आता है। देखिए अगर हम बनाते हैं लिथियम का, किसका बनाते हैं, लिथियम का, कितना होता है 3 होता है। देखिए 3 से नीचे वाला क्या है, 3 से नीचे वाला इसमें क्या है 2 है, 3 - 2 कर देंगे, इससे माइनस करेंगे, किससे, यहाँ पर ई वाला में हम क्या करते हैं, इससे माइनस करते हैं, 3 - 2, समझ में आ गया। तो क्या हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, तो यही इसका क्या हो जाएगा वैलेंस, क्या हो गया वैलेंस, क्या हो गया 1 इलेक्ट्रॉन आया, तो इसका क्या हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखिए हम क्या होते हैं, वैलेंस अगर 1 हो तो वैलेंसी भी क्या होगा 1, वैलेंस अगर 2 हो तो वैलेंसी भी क्या होगा 2, वैलेंस अगर 3 हो तो वैलेंसी क्या हो जाएगा 3, वैलेंस अगर 4 हो तो वैलेंसी 4, लेकिन वैलेंस अगर 5 हो तो 8 - 5 कर देंगे। यहाँ तक समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बनाते हैं कैल्शियम का, कितना होता है 20, तो इसके नीचे वाला देखिए 20 माइनस क्या करेंगे, इसका नीचे वाला 20 का नीचे वाला क्या है 18 है ना, तो 20 - 18 कितना हो गया 2, कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस कितना हो गया 2, और वैलेंसी भी कितना होगा 2 ही ना होगा, क्योंकि 2 ही है, 4 से कम है। और देखिए हम बनाते हैं अब इसका सोडियम का, कितना होता है 11, क्या बनाएंगे 11 माइनस 11 से नीचे वाला क्या है 10 है, क्या हो जाएगा 1, और देखिए वैलेंस कितना हो गया 1, और वैलेंसी कितना हो जाएगा 4 से नीचे है ना, वैलेंसी कितना हो जाएगा 1। हम बनाते हैं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन कितना आता है 8, तो 8 माइनस, देखिए 8 से नीचे वाला क्या है 2 है ना, 8 से नीचे वाला क्या है 2 है, तो 8 माइनस क्या करेंगे 2, क्या होगा 6 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी कितना, वैलेंस कितना हो गया 6। और देखिए यहाँ पर वैलेंस क्या है 4 से ज़्यादा है, मतलब 6 है, तो मतलब क्या करेंगे इसमें 8 माइनस 6, क्या करेंगे 8 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी इसका कितना हो जाएगा 2। समझ में आ गया यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर मानिए तो हमको अब कोई भी एलिमेंट का ना बिना नाम जाने हुए उसका एटॉमिक नंबर पर से क्या कर देंगे, उसका वैलेंस निकाल सकते हैं। मानिए हमसे पूछता है कोई भी, अगर मानिए कि अगर वैलेंस हमको दे दिया कितना 17 दे दिया, वैलेंस कितना दे दिया, वैसे एटॉमिक नंबर हमको कितना दे दिया 17, तो पूछता है इसका वैलेंस या वैलेंसी क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 17 माइनस इससे नीचे वाला क्या होगा 10, 17 से नीचे वाला क्या, क्योंकि 17 से ऊपर वाला ना 18 है, से नीचे वाला क्या है 10, तो 17 माइनस क्या करेंगे 10, तो कितना आया 7 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस कितना हो गया 7, और वैलेंसी कितना आ जाएगा, देखिए वैलेंस यहाँ 4 से ज़्यादा है ना 7, तो वैलेंसी क्या करेंगे 8 माइनस 7 बराबर 1 इलेक्ट्रॉन, हो गया। यही रूल लगता है ना। आप देखिए हम उसके एटॉमिक नंबर पर हम बता सकते हैं वो धातु मेटल है या नॉन मेटल है, वो भी पता लगा लेंगे, ठीक ना। तो कैसे पता लगाएंगे, यहाँ पर देखिए थोड़ा, जैसे कि इसमें तो ये वाला है, कन्फ्यूज आइएगा नहीं, सीधे ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए सोडियम का क्या होता है 11 होता है ना एटॉमिक नंबर, सोडियम का कितना होता है 11। हम बताएं जो एलिमेंट के नाम में यम लग जाए, क्या लग जाए यम, तो उसको क्या बोलेंगे मेटल, क्या बोलेंगे मेटल, खाली हीलियम को छोड़ के, किसको छोड़ के हीलियम को छोड़ के, बाकी सब क्या होगा मेटल। जैसे कि हम मैग्नीशियम क्या हो जाएगा मेटल, कैल्शियम मेटल, स्कैंडियम मेटल, यम लगा हुआ है ना, टाइटेनियम मेटल। आप बोलिएगा आयरन तो मेटल होता है लेकिन इसमें यम लगा है, तो आयरन का लैटिन नेम क्या होता है फेडियम, क्या होता है फेडियम, तो इसके लैटिन नेम में क्या है यम लगा हुआ है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा मेटल, क्योंकि IUM जहाँ लग जाए खाली हीलियम को छोड़ के बाकी सब क्या हो जाएगा मेटल। तो यहाँ देखिए इसका सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11 है, कितना है 11 है। तो देखिए 11 माइनस क्या करेंगे 10, 11 माइनस 10 करेंगे, इससे नीचे वाला क्या है 10 ही है ना, नीचे वाला क्या है 10 है, तो 11 माइनस 10 करते हैं तो कितना हो जाता है 1 इलेक्ट्रॉन, हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है ना, इसमें कुछ तो हम घटाएंगे और कुछ ना घटाएंगे, तो ये ऐसा ही हो जाएगा। तो देखिए अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 हो, 1, 2 या 3 हो, वैलेंस खाली वैलेंस का हम बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं वैलेंस का, वैलेंसी का नहीं बात कर रहे हैं। अगर वैलेंस 1, 2 या 3 हो तो उसको क्या बोलते हैं मेटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेटल। तो मेटल के लिए वैलेंस हमको कितना होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वैलेंस कितना होना चाहिए 3 से 3 के बराबर तक है ना, होना चाहिए 3 के बराबर तक। अगर 3 से कम है तो मेटल होगा, अगर 3 है तो भी, तो 3 है तब पर भी मेटल, 2 है तब पर भी मेटल, और 1 है तब पर भी मेटल। लेकिन 3 से अगर 4 हो जाता तो क्या हो जाएगा नॉन मेटल, क्या होगा यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसका वैलेंस कितना बचा 1, तो ये क्या हो जाएगा मेटल। जितना वैलेंस होता है उतना क्या हो जाता है वैलेंसी, तो यहाँ वैलेंस भी 1 और वैलेंसी भी क्या हो जाएगा 1, समझ में आ गया। अगर हमसे पूछ रहा है मैग्नीशियम का 12 होता है ना, इसके नीचे वाला क्या है 10 है,
तो 12 - 10 क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो यहाँ पर बताइए कितना हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, बैलेंस कितना हो गया, 1 2 या 3 अगर आता है तो उसको मेटल बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा पहला बात। इसका वैलेंसी भी कितना हो जाएगा, बैलेंस तो 2 आ गया और वैलेंसी कितना हो जाएगा 2। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो सर हम इस पर बात थोड़ा कर लेते हैं, जो नॉन मेटल का क्या होगा। जैसे कि हम लिखते हैं हम लिखते हैं फ्लोरीन। क्या लिखते हैं, फ्लोरीन। क्या होता है इसका 9 होता है। क्या करेंगे, 9 - 2 कितना हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन। कितना आया, 7। तो बैलेंस कितना आ गया, 2 से ज़्यादा, मतलब 3 से ज़्यादा। तो क्या हो जाएगा ये नॉन मेटल। क्या हो जाएगा, समझ में आ गया, एक बार में निकल जाएगा। अगर बैलेंस अगर 3 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। बैलेंस 1 2 3 आता है तो क्या हो जाता है, मेटल। अगर बैलेंस 3 से ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। जिसका बैलेंस कितना है, 7 है और बैलेंसी कितना हो जाएगा बताइए, 8 - 7 = 1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर मानिए कि हम कार्बन का बनाते हैं, 6 है तो क्या बनाएंगे इसका 1s2। चलिए मानिए ट्रिक पर बनाते हैं, 6 - 2 करेंगे, 4 आ गया। तो इसका बैलेंस क्या है, 3 से ज़्यादा है, मतलब कि क्या है, नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल है। इसका बैलेंस भी क्या है, 4 है। तो इसका बैलेंस ही क्या हो जाएगा, 4 ही ना होगा। अगर 4 से ज़्यादा रहता तब ना 8 करते हैं, 5 रहता तब 8 - 5 = 3 होता। तो बैलेंस क्या हो जाएगा, 4। यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसका बना के आपको लाना है, हाइड्रोजन बकनोफनी नमक अलसीपस्कलर ककाशक्ति बक्रमन फेको निकुजन गागे से बढ़कर। इसका 1 एटॉमिक नंबर होता है, इसका 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। ये सब क्या है, ये सब एटॉमिक नंबर है। 1 2 3 4 वाला क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो ये क्या एटॉमिक नंबर है, तो इसको हम ट्रिक भी है याद करने के लिए, ठीक ना। तो बाद में ये सब होगा। देखिए एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास देखिए, ये रूल एटॉमिक मास का है ना 20 ही तक काम आता है। कहाँ तक काम आता है, 20 तक। तो देखिए यहाँ पर, और जो वैलेंस वाला जो काम आता है ना, वैलेंसी, वो भी कहाँ तक आता है, ये डी ब्लॉक के एटम पर नहीं किया जाता है। डी ब्लॉक यही ना होता है, इसके एटम पर ये नहीं किया जाता, ठीक ना। तो उसमें वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड होता है, 1 2 3 4 वैलेंस उसका निकलता है, ठीक ना। तो ये हल्का ही एटम पर काम आता है। और कुछ बता देंगे, देखिए इसका अगर एटॉमिक मास निकालेंगे, अगर हाइड्रोजन है ना तो इसका 1, अगर एटॉमिक नंबर होता है तो इसका 1 ही हो जाता है। क्या हो जाता है, 1। तो देखिए अगर हमको इवन नंबर हो, जैसे कि 2 4 6 8, क्या है, इवन नंबर है, जो 2 से कट जाता है उसको क्या बोलते हैं, इवन नंबर है। तो उसको क्या कर देंगे ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। तो वही क्या हो जाएगा, ये एटॉमिक मास होगा। 2 का क्या हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा, 8 6 का क्या हो जाएगा, 12 8 का क्या हो जाएगा, 16 10 का क्या हो जाएगा, 20 12 का क्या होगा, 24 14 का क्या हो जाएगा, 28 16 का क्या हो जाएगा, 32 18 का क्या हो जाएगा, 36 और 20 का क्या हो जाएगा, 40। यानी ना इवन नंबर था तो 2 से गुना कर दिए, एटॉमिक मास निकल गया। लेकिन जब और नंबर होगा जो 2 से डिवाइडेड नहीं होगा, जैसे 3 5 7 9, तो इसमें होता है, इसको दुगुना करके +1 कर देते हैं, दुगुना करके 1 जोड़ देते हैं। देखिए जैसे कि 3 है तो 3 दूनी 6 1 7, यह ना होता है। 5 दूनी 10 1 11, 7 दूनी 14 1 15, 3 दूनी 6 1 7 ना, 5 दूनी 10 1 11, 5 दूनी 10 1 11, 9 दूनी 18 2 18 1 19, 11 दूनी 22 1 23, 13 दूनी 26 1 27, 5 दूनी 30 1 31, 17 दूनी 34 1 35 और 19 दूनी 38 1 39। एटॉमिक मास भी निकल गया, एटॉमिक नंबर निकल गया। तो आज यहीं तक बन जाएगा ना, पूरा बना लीजिएगा।